एक दिन की बात है, दूर एक खूबसूरत जंगल में जहां हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट थी, वहां नूरिस्तान नामी एक जादुई बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में परियां, जादूगर, बोलते दरख्त और चमकते जुगनू रहते थे। उन परियों में सबसे खास और खूबसूरत परी का नाम गुलपरी था। गुलपरी सबसे अलग थी क्योंकि इसके पास सिर्फ जादुई ताकत नहीं बल्कि एक सच्चा, नरम दिल भी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती। वो परिंदों को खाना खिलाती, बीमार खरगोशों को संभालती और टूटे हुए दरख्तों को अपने जादू से ठीक करती। एक दिन वो जंगल के किनारे उड़ रही थी कि औसे एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज आई। गुलपरी हैरान हुई क्योंकि इंसानों को नूरिस्तान में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, मगर ओस ने बगैर वक्त जाया किए आवाज की सिमत परवाज की। वहाँ औसे एक 7 या 8 साल का लड़का दिखाई दिया जो एक बड़े दरख्त के नीचे जख्मी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। गुलपरी औस के करीब पहुंची और नरमी से बोली, ए छोटे बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? लड़के ने रोते हुए बताया, मेरा नाम अरमान है। मैं अपने वालिदैन के साथ पकनक पर आया था, मगर मैं जंगल में गुम हो गया। एक अजीब दरख्त ने मुझे घसीट लिया और मैं यहाँ पहुँच गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। गुलपरी ने उसे पानी पिलाया, अपना जादुई रुमाल उसके जख्मों पर रखा, जिससे जख्म फौरन भर गए। अरमान ने हैरत से पूछा, क्या तुम एक परी हो? गुलपरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं गुलपरी हूँ, नूरिस्तान की रिहायशी। तुम यहाँ गलती से आ गए हो और अब तुम्हें वापस जाना होगा, वरना तुम कभी भी अपने वालिदैन को न देख सकोगे। लेकिन मसला ये था कि नूरिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही इंसान इस बस्ती में दाखिल होता, बस्ती अपने दरवाजे बंद कर लेती ताकि जादू महफूज रहे। गुलपरी ने फैसला किया कि वो अरमान को वापस ले जाने के लिए नूरिस्तान के सबसे बड़े जादूगर बाबा जमरोद के पास जाएगी। बाबा जमरोद ने सुना, सर हिलाया और कहा, अरमान का यहाँ होना खतरनाक है। अगर अंधेरा जादूगर जुल्मत को पता चल गया कि इंसान का बच्चा नूरिस्तान में है, तो वो अपनी ताकत से उसे कैद कर लेगा और पूरी बस्ती को बर्बाद कर देगा। गुलपरी ने हिम्मत से कहा, बाबा जी, मैं अरमान को उसके घर पहुंचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जादुई ताकत खोनी पड़े। बाबा जमरोद ने एक जादुई रास्ता बताया जो सिर्फ खालिस दिल वाली परी के जादू से ही खुलता था। रास्ता खतरनाक था और वहाँ जुल्मत के साए, अजदे और झूठ बोलने वाले दरख्त मौजूद थे। गुलपरी ने अरमान का हाथ पकड़ा और दोनों सफर पर निकले। रास्ते में सबसे पहले एक खौफनाक दरख्त आया जो झूठ बोलकर गुलपरी को धोखा देना चाहता था, मगर गुलपरी ने अपने दिल की रोशनी से सच्चाई को पहचान लिया और दरख्त खुद ब खुद जलकर राख बन गया। अगले मोड़ पर एक काला अजदा आया। अरमान डर के मारे चीख उठा, मगर गुलपरी ने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी से फूलों की बारिश की, जिससे अजदे की आंखें चमकने लगीं और वो गाना गाता हुआ चला गया। अब जुल्मत को पता चल गया कि इंसान का बच्चा नूरिस्तान में है और गुलपरी उसे बचाकर ले जा रही है। उसने अपने साए भेजे जो अंधेरे में घूमते थे, सब कुछ स्याह कर देते थे, मगर गुलपरी ने अरमान से कहा, याद रखो, खौफ से नहीं, सिर्फ उम्मीद से अंधेरे को हरा सकते हैं। गुलपरी ने अपनी आंखें बंद की, दुआ की और अपनी सारी ताकत रोशनी में बदल दी। उस रोशनी ने साए मिटा दिए और जुल्मत की चीख सुनाई दी, तुम जीत गई गुलपरी, मगर तुमने अपनी जादुई ताकत खो दी। ये सच था। गुलपरी अब ओढ़ नहीं सकती थी, उसकी छड़ी भी खामोश हो गई थी, मगर रास्ता खुल चुका था। एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ जिसके पार अरमान का शहर था। गुलपरी ने मुस्कुराकर अरमान से कहा, जाओ अरमान, अपनी माँ को जाकर गले लगाओ, हमेशा सच्चाई, मोहब्बत और हमदर्दी के रास्ते पर चलना। अरमान की आंखों में आंसू आ गए और उसने गुलपरी को गले लगाया और कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, तुमने मेरी जान बचाई। अरमान जैसे ही दरवाजे से बाहर गया, वो आम दुनिया में वापस आ गया, जहां उसके वालिदैन उसे पाकर खुशी से रो पड़े। गुलपरी खामोशी से वापस नूरिस्तान गई। सब परियों ने उसका इस्तकबाल किया, मगर उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। बाबा जमरोद ने कहा, गुलपरी, तुमने अपनी ताकत खोई है, मगर तुमने जो कुर्बानी दी है वो तुम्हें सबसे बड़ी रोशनी देगी। उसी वक्त आसमान से रोशनी की बारिश हुई और गुलपरी का दिल जगमगा उठा। उसके अंदर से एक नई ताकत पैदा हुई जो सच्चाई और मोहब्बत पर मबनी थी। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी।